Good morning, dear students. Well, I am Rajni Mehta. Welcomes you in Sharda Senior Secondary School for English lecture. As you know, students, we have already discussed point number 2, the rebel. And the point of this point is DJ and right. Yesterday we have already discussed. And in this video lecture, students, we will discuss actual exercise of this point. So, we are going to discuss all the question answers of this point. Answer the following questions. Question number 1 is, if someone doesn't wear a uniform to school, अगर स्कूल में कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता है, what do you think the teacher will ask? आपको क्या लगता है कि टीचर क्या कहेगा? आंसर इज, इफ समवन डजंट वेयर अ यूनिफॉर्म, अगर कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता है टू स्कूल में, द टीचर वुड स्कोल्ड हिम, टीचर उसे स्कॉल्ड करेगा, मीन्स डांटेगा. एज यू नो स्टूडेंट्स, आपको भी डांट पड़ती है अगर आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं. एंड और क्या होगा, प्रोबेबली शायद आस्क हिम टू स्टैंड आउटसाइड द क्लास, उसे कह दे कि आप क्लास से बाहर जाके खड़े रहें. मीन्स अगर कोई स्टूडेंट यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाता तो स्कूल में उसे किसी न किसी तरह से टीचर पनिशमेंट ज़रूर देगा. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, अगर किसी को बिल्कुल क्लियर स्काई पसंद है, बिल्कुल साफ आसमान पसंद है, व्हाट डज द रेबल वांट मोस्ट. अब रेबल को क्या पसंद होगा, हमें पता ही है कि रेबल इस पोएम में कौन है, जो अपोजिट वर्क करता है. ओके, आंसर इज व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, अगर हर कोई साफ आसमान को प्यार करता है, चाहता है कि आज गर्मी हो, द रेबल वांट्स रेन द मोस्ट, विद्रोही क्या करेगा, रेबल क्या कहेगा, वो कहेगा भी आज तो बारिश होनी चाहिए. क्यों, क्योंकि उसने अपोजिट वर्क करना है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ़ द रेबल हैज़ अ डॉग, अगर रेबल के पास डॉग है, कोई कुत्ता है, फॉर अ पेट, एक पेट के रूप में, अगर कोई पालतू जानवर के रूप में उसके पास डॉग है, व्हाट इज़ एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि सबके पास क्या होगा. सिंपल सी बात है, रेबल ने अपोजिट वर्क करने हैं, रेबल के पास डॉग है तो दूसरों के पास डॉग तो हो नहीं सकता, सबके पास सेम चीज़ होगी. क्या चीज़ होगी, आंसर इज, इफ़ द रेबल हैज़ अ डॉग, अगर रेबल के पास डॉग है, विद्रोही के पास डॉग है, फॉर अ पेट, एक पेट के रूप में, देन एवरीवन, तब सभी जो होंगे उन लोगों के पास, एल्स इज़ लाइकली टू हैव अ कैट, उनको कैट रखना पसंद होगा. इट मीन्स जब सबके पास कैट होगी तभी रेबल के पास डॉग होगा. सो इन दिस वे, अगर रेबल के पास डॉग है तो सबके पास क्या होगी, कैट होगी. Our fourth question, why is it good to have rebels? रेबल्स का होना अच्छा क्यों है, क्या वजह है कि हम कह सकते हैं कि रेबल का होना ज़रूरी है, अच्छा है. आंसर इज़, इट इज़ गुड टू हैव रेबल्स, रेबल्स का होना सही है, बिकॉज क्योंकि दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों से अलग होते हैं, एंड प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ मिसचीफ, और थोड़ा सा शरारत या फिर नॉटीपन को पैदा करते हैं, एंड अम्यूज़मेंट टू अदर्स, और दूसरों के लिए अम्यूज़मेंट का काम करते हैं, मीन्स दूसरों के मनोरंजन का काम करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेबल होना अच्छा है. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज़, वाई इज़ इट नॉट गुड टू बी अ रेबल वन सेल्फ, किसी का रेबल होना अच्छा क्यों नहीं है. हमने फोर्थ क्वेश्चन में डिस्कस किया कि किसी का रेबल होना अच्छा कैसे है, ठीक कैसे है. अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि किसी का रेबल होना सही क्यों नहीं है. आंसर इज़, इट इज़ नॉट गुड टू बी अ रेबल, रेबल होना सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है. बिकॉज देन द अदर्स वुड लाफ, क्योंकि तब दूसरे उस पर हंसेंगे, उसके ऊपर मजाक उड़ाएंगे. एंड वी वुड बी स्कॉल्डेड, अगर हम रेबल होते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाएगा और हमें डांटा भी जाएगा बात बात पे. एंड मेट विद इंडिफरेंस बाय एवरीवन वी डिसएग्री विद, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें हम लोगों से डिसएग्री होंगे, क्योंकि अगर हम रेबल होते हैं तो हम लोगों से अपोजिट वर्क करेंगे, तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी कि हम उनसे डिसएग्री होंगे,
तब क्या है, ये कन्फ्लिक्ट्स होंगे, विवाद का कारण बन जाएगा, इसलिए रेबल होना सही नहीं है। मेन क्वेश्चन 2, फाइंड इन द पोएम एन एंटोनियम, अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जितने भी नीचे वर्ड्स दिए हैं क्वेश्चन में, उनके हमने एंटोनियम्स ढूंढने हैं, मीन्स अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं। एज यू कैन सी इन द आंसर, first word is long and its antonym is short. Second is grow, antonym is cut. Third is quietness, antonym is disturbance. Fourth is sober, antonym is fantastic, बढ़िया, sober means simple. Fifth is lost and its antonym is found. मेन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इन द पोएम लाइन्स, पोएम में वो लाइन्स ढूंढिए दैट मैच द फॉलोइंग, जो नीचे दी गई लाइनों से मैच करती हैं। मेन स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ लाइनें दी हैं, पोइट ने खुद से उनसे मिलती जुलती आपने पोएम में से लाइन्स फाउंड करनी है। हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, द रेबल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, कि रेबल रिफ्यूज़ करता है अपने हेयर्स कट करने के लिए, तो इसके लिए पोएम में कौन सी लाइन दी है, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो इसके लिए लाइन दी है कि रेबल अपने हेयर को बड़ा रखता है। सेकंड, ही सेज कैट्स आर बेटर, अगर पोइट आपसे पूछे कि वो कहता है कि बेटर, कैट्स बेटर है, तो इससे मिलती जुलती लाइन क्या है, द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट, मीन्स रेबल जो है वो कैट्स को प्रेफरेंस देता है कि कैट्स अच्छी होती हैं। थर्ड लाइन इज़ ही रेकमेंड्स डॉग, वो डॉग्स को रेकमेंड करता है। इससे रिलेटेड कौन सी लाइन है पोएम में, द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड्स फॉर डॉग, इसका मतलब है कि पोएम में ये लाइन दी है कि रेबल जो है वो डॉग के लिए अच्छे वर्ड्स देता है। नेक्स्ट लाइन इज़ ही इज़ अनहैप्पी, वो अनहैप्पी है बिकॉज देयर इज़ नो सन, क्योंकि वहाँ पे सन नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, रेबल जो है वो सन की एब्सेंस को रिग्रेट करता है कि सन है तो क्यों है, सन नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इज़ ही इज़ नॉइजी ऑन पर्पस, वो नॉइजी है पर्पस के लिए, मीन्स वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसके लिए पोएम में क्या लाइन दी है, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, कि रेबल हमेशा ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। एंड विद दिस दिस पोएम इज completed. Have a nice day. Bye bye.